जो तुम्हारे रिश्तेदारों की औरतों के साथ छुप के जिनाकारियां करता है, उसका सारा गुनाह उन माँ बाप के जिम्मे है जो अपनी औलाद का निकाह नहीं करते। अल्लाहु अकबर। लोगों की बेटियां घरों में बैठी बैठी बुढ़ी हो रही हैं, फिर भागे हुए आएंगे कि जनाब बेटी फलां के साथ निकल गई, लड़का फलां के साथ निकल गया। क्या तुम्हें नहीं पता लगा? अल्लाह ने कुरान में कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, इस इंसानियत में मर्द औरत एक दूसरे की जरूरत है। जो माँ बाप जानबूझ के आंखें बंद करते हैं कि हम अपने बेटे की शादी 20 साल बाद, फिर 25 साल बाद, फिर 30 साल की उम्र में 32 साल की, खा लो इसकी कमाई जितनी तुमने खानी है। और ये बाहर जो हरामज़दगियां करता है, जो तुम्हारे रिश्तेदारों की औरतों के साथ छुप के जिनाकारियां करता है, उसका सारा गुनाह उन माँ बाप के जिम्मे है जो अपनी औलाद का निकाह नहीं करते। उन माँ बाप के जिम्मे है। सोचते हैं आंखें, पता है कि फलां के साथ मेरा बेटा, फलां के साथ मेरी बेटी गलत काम कर रहे हैं, फिर भी आंखें बंद है कि नहीं बढ़िया गुजारा हो रहा है, चल रहा है। अगर माँ बाप का एहतराम कुरान में लिखा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप को भी पाबंद किया कि अपनी औलाद की ज़रूरियात को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। निकाह में देरी, कैरियर बना रहे हैं, कैरियर बनाओ जी, कैरियर बनाते रहो 40 साल तक। करैक्टर का बेड़ा गर्क हो गया कैरियर के चक्कर में। जाके डॉक्टरों से पूछो, अच्छे अच्छे लोग शादियों के बाद औलाद पैदा नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही जी? 30 साल की उम्र में शादी की, 32 साल की उम्र में शादी की, 35 साल की उम्र में शादी की। और तुमने तो जानवरों का दोगलापन किया ना, दरख्तों की जड़ें काट के मिलाई कि दोगले दरख्त बनाएंगे, पेड़ पौधों की जड़ें तोड़ के मिलाई कि हम रंग बिरंगे फूल और पैदा करेंगे। अल्लाह ने फिर तुम्हारा भी इंतजाम कर दिया। तुमने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने भी फिर तुम्हारे लिए टेस्ट ट्यूब बेबी बना दिए कि किसी की औलाद, किसी का पेट, किसी की नस्ल किसी के और के घर के अंदर पैदा होकर जाके। जो लोग खुदा की फितरत से बगावत करना चाहते हैं वो कभी खुदा की हुजूर कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई ऐसे, जितना मर्जी सरमाया इकट्ठा कर लो, जब कोई बंदा अल्लाह की दुनिया से वापस जाता है ना, उसकी एक रत्ती चोरी नहीं कर सकता, सारे का सारा माल यहीं छोड़ के जाता है वापस। बेटों को नहीं पूछते, बेटियों को नहीं पूछते। निकाह के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि अली जाके रिश्ता क्यों नहीं मांगते सैयदना फातिमा ज़हरा का? तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। जब बात हुई सैयदना फातिमा ज़हरा से निकाह की, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबका दिल का हाल जानने वाले हैं। अपनी बेटी का भी पता है, अपने चचाजाद भाई का भी पता है, सहाबा का भी पता है। उसके बावजूद उम्मत को समझाने के लिए क्या कहा? फरमाया अली रुक जाओ, मैं फातिमा से जाके पूछूंगा, उसके बाद तुम्हें जवाब दूंगा। तुम कहते हो बेटियों को पूछना नहीं चाहिए रिश्ते के वक्त। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को और मुतअद्दिद जो करीबी साहबियात से उनकी ड्यूटी लगाई, फरमाया जाओ फातिमा से जाके पूछो, मैं चाहता हूँ कि उनका निकाह अली के साथ हो जाए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। अब वो गई, उन्होंने पूछा तो पता लगा कि राज़ी हैं, हाँ कह रही हैं। तसल्ली नहीं हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटी के बाप हैं, आखिर खुद तशरीफ़ ले गए। फिर अपनी सबसे लाडली बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा अगर खतीजा जिंदा होती रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो फिर बात और थी। खतीजा नहीं है बेटा, मैं खुद तुमसे पूछने आया हूं, तुम राजी हो? और यहां चौधरियों को बुला के पूछो कि भाई जिनकी शादी होनी इनको मिलवा दो, इनको शक्ल दिखा दो कम से कम कि इनके साथ जिंदगी गुजरनी है। नहीं, जो पंचायत का फैसला हो गया। क्या तुम्हारी पंचायत मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ी? बड़े पंचायत वाले हो मियां। अगर इतने ही ज्यादा पंचायत वाले हो तो लड़के बेचते क्यों हो 4-4 चक्के में?
ये बिहार वालों को पूछो जाके, चाहे किसी भी मज़हब को पूछो तो सही कि लड़कियों की शादियां कर कैसे रहे हैं बहुत सारे लोग। कि लड़के वाले कहते हैं पहले इतने लाख रुपए नकद लाओगे तो फिर तुम्हारा निकाह होगा। गैरत से डूब के नहीं मर जाते वो लोग। जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। जहेज देने से इंकार नहीं है, लेकिन जहेज माँ बाप की मर्जी का। ये कौन होते हैं कहने वाले कि फला फला चीजें दो, फला फला गाड़ियां दो, इतना दौलत दो, धन दो। इतने ही ज्यादा भूखे हो तो रमजान में ऐलान न कर दिया जाए भी ज़कात इकट्ठी करके दे दो इनको। एक तो बच्चों के निकाह देर से कर रहे हैं, जालिम बन रहे हैं। अब आप बताएं कि निकाह इंसान की ज़रूरत है कि नहीं है। हुकूमतों को भी पट्टी पढ़ा रहे हैं कि जनाब और 2 साल बढ़ा दो, और 2 साल, जितने मर्जी साल बढ़ाते रहो। ये जो बच्चे गुनाह के अंदर जाएंगे, ये जो अपना किरदार खराब कर देंगे। मैं सारी पूरी दुनिया की हुकूमतों को भी पूछना चाहता हूं कि इसमें तो कोई मुसलमान हिंदू सिख वाली बात नहीं है। ये जिन बच्चों की शादियां तुम रोक के रखते हो, इन बच्चों को गुनाह के ऊपर मजबूर करते हो, ये बच्चे अपना जिस्म एक दूसरे के साथ बेचने पे मजबूर होते हैं, तो इनका गुनहगार कौन है? कौन है इस बात का जिम्मेदार? क्या इंकार करते हो इस बात से कि ये इंसानी जरूरत नहीं है? अगर जरूरत है तो वक्त पर पूरी क्यों नहीं की जाती? जो बंदा जब उसको जायज तरीके से, जिस वक्त भूख लगी है, अगर उस वक्त उसे खाना नहीं दोगे, अगर 4 रोज बाद दोगे, तो वो चोरी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई, और इनको तो यहाँ इनकी ताकीद तो करेंगे क्या? इनको तो, इन पे भूत सवार है बरादरीवाद का सारी दुनिया पे। रबिया बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराते हैं। नबी अलैहि सलाम ने एक दिन पूछा, रबिया निकाह नहीं करना, गुलाम है? फरमाया या रसूलल्लाह नहीं, अभी कोई इंतज़ाम नहीं। दूसरे दिन फिर जब वज़ू करा रहे थे, फिर पूछा रबिया निकाह? फिर टाल गए हंस के। फरमाते मैंने खुद सोचा कि रे बार बार नबी अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं और तू चुप है, इनकार किए जा रहा है। अल्लाह के बंदे, जब रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं तो कह दे, अपनी ख्वाहिश बता दे। फरमाया जब मैं तीसरे दिन सुबह वजू कराने गया, रसूलुल्लाह ने सारा वजू कर लिया, आज पूछा ही नहीं, आज नहीं पूछा। मैं बड़ा परेशान हुआ कि अच्छा वो तो बात ही बीच में रह गई। नबी अलैहिस्सलाम वज़ू करके जब अंदर तशरीफ़ ले जाने लगे और ये अपने हुजरे से बाहर निकल रहे थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज़ मार के पूछा, अच्छा फिर वो निकाह का क्या हुआ? फरमाया या रसूलल्लाह आप जो बेहतर करें। तो फरमाया अच्छा फ़लाँ अंसारी साहबी के घर पे जाओ और जाके कहो रसूलल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है और अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। गुलाम है, गुलाम। यह आपको वाक़या इसलिए सुना रहा हूँ, वो किस्सा भी बादशाह वाला इसीलिए सुनाया जिनको भूत सवार है बरादरीवाद का। तुम्हारी बेटियां जो घरों में बैठी हैं, बेटे जो घरों में बैठे हैं, जिनकी उम्रें 25 साल, 30 साल, 35 साल हो गए, जितने मर्जी सजदे करते रहो, जो औलाद बिस्तर पर तड़प रही है, तुम्हारे सजदे तुम्हारे मुंह पर मारे जाएंगे। उनके जिना का गुनाह भी तुम्हारे जिम्मे होगा कि तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी औलाद को जरूरत है, तुमने निकाह से इनकार किया सिर्फ इसलिए कि बड़ा सरमाया चाहिए, बड़ा घर चाहिए, दौलत के अंबार लेने, बस इस चक्कर में। हज़रत रबिया बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे उस अंसारी साहबी के घर, सलाम किया, उन्हें बैठ जाइए। जब अपनी ज़रूरत बताई तो अभी वो माँ बाप तो बेटी के माँ बाप ही होते हैं, अभी सोच ही रहे हैं हाँ या ना, कुछ नहीं की, ना तो करते ही ना साहबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन। बेटी ने भी अंदर सुन लिया, उसने अपने वालिद को बुलाया, फरमाया अब्बा जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेजा है, आप मुझे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला हमें ज़ाया नहीं करेंगे। इस तरह के लोग इताअत और फरमा बरदारी किया करते थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं तो अक्सर इन मुसलमानों से पूछता हूँ कि जिस नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़ात और बरादरियाँ, रंग और नस्ल के भेदभाव को ख़त्म करना, तुम तो इस हद तक ज़िद्दी हो गए हो कि नहीं हम तो बरादरी के बाहर निकाह ही नहीं हो सकता। फिर कौन सी मुसलमानी है यार, कौन सी मुसलमानी है ये?
इन बच्चों को ज़ाया ना कीजिए। अगर एक बंदा MBA भी कर ले और उसकी वक्त पे शादी ना हो जाए तो वो मेंटली तौर पर इस हद तक मुतासिर हो जाता है। पूछ लीजिएगा किसी डॉक्टर को जाके। शादी एक पाकीज़ा अमल है। मिलना तो मर्द और औरत नहीं है, लोग पैसे दे के चाहे मिल लें 1 घंटे के लिए, लेकिन शादी के लिए क्यों कहा कि कुछ लोग बैठे हों, कुछ गवाह बैठे हों, ताकि ये मुकद्दस अमल है, इससे इंसानियत ने फ़रोग पाना है, इससे नई नस्ल ने जन्म लेना है, इसलिए रिश्ता ज़्यादा मुकद्दस है। औरत और मर्द का मिलना कोई बड़े कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि इनके मिलने की वजह से नई नस्ल का एक पाकीज़ा रूह को वजूद के अंदर आना है। अल्लाह ताला ने इसलिए इसकी कसम खाई कि ये बड़ा मुकद्दस अमल है, और उस मुकद्दस अमल का खेल बना दिया भाई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।